मेरे भाई आइए इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले कहता है कि किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ खींची गई गोलाकार आकृति को हम लोग कहते हैं वृत्त। तो ये जो देख रहे हैं भाई, इसको हम लोग कह देते हैं वृत्त। एक निश्चित बिंदु से खींचे हैं। कहता है कि एक बार ऐसे करके हम लोग गोल घुमाते हैं तो जो ये वृत्ताकार पथ बनता है, इस वृत्ताकार पथ को हम लोग कहते हैं वृत्त के परिधि। तो ये हो गया मेरे पास भाई वृत्त के परिधि, और ये हो गया वृत्त, ये वृत्त हो गया, और ये हम लोग के पास हो गया भैया परिधि। अब कहता है कि जिस निश्चित बिंदु से वृत्त खींचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। तो भाई ये हो गया हम लोग के पास केंद्र, तो केंद्र हो गया। केंद्र को कोई अच्छा से दर्शा देते हैं। अब कहता है केंद्र से परिधि, ये परिधि हम लोग देखे थे, ये परिधि था, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गया मेरे भाई वृत्त की त्रिज्या। अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से होते हुए एक लाइन जो खींचते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वृत्त का व्यास। तो मेरे भाई ये हो गया वृत्त का व्यास, तो ये हो गया वृत्त का व्यास। अब कहता क्या है कि वृत्त पर दो बिंदु ले लीजिए और दो बिंदु लेकर के आप रेखा को मिला दीजिए। अब जो रेखा को मिलाते हैं, ये जो रेखा बनता है इसको कहते हैं वृत्त की जीवा, यानी ये हो गया वृत्त का जीवा। अब क्या करता है कि वृत्त के किसी एक बिंदु से टच करते हुए एक लाइन खींचा जाता है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो ये हम लोग के पास हो गया स्पर्श रेखा। अब क्या करता है, एक ऐसा लाइन जो वृत्त को दो बिंदुओं पर कट करता है, जैसे यहां और यहां कट कर दिया, इसको कहते हैं छेदक रेखा। तो ये हम लोग हो गया भैया छेदक रेखा। अब ये पूरे वृत्त जितना जगह छेदता है, ये पूरा वृत्त जितना जगह छेदता है उसको हम लोग कहते हैं, पूरे जगह को हम लोग कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये पूरा वृत्त को कहते हैं भैया वृत्त का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि होती है 2 पाई आर। अब क्या कर रहे हैं, एक और है हम लोग के चाप। कहता है कि ये जो वृत्त आपने देख रहे हो, इस वृत्त पर आप एक छोटा सा, जैसे मान लो कि सर्कल है, ये वृत्त है, इस वृत्त पर आप करके एक ऐसे लाइन काट लेते हो, इतना दूर, ये लाइन को काट लिया इतना दूर, तो इसको जो इतना दूर जो देख रहे हो इस लाइन को, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का चाप। अब चाप को सूचित करते हैं एल से, और एल का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ये हो गया भाई चाप की लंबाई। अब ये देख लो वृत्त की त्रिज्या, जैसे ये केंद्र है, अभी केंद्र से क्या करते हो, कैसे करके काटते हो, दो को ऐसे, जैसे हम लोग केक काटते उस प्रकार से काटते हैं। तो ये जो जगह देख रहा है, इस जगह को हम लोग कहते हैं भाई त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। और त्रिज्या जो खंड होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक और हो गया हम लोग के पास। अब क्या करते हैं, इस वृत्त में हम लोग कोई जीवा द्वारा ऐसे काट लेते हैं, और ये जो जगह बचता है, ये जो जगह बच रहा है, इस पूरे जगह को हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। लेकिन ये छोटा है, ये छोटा है, इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्त खंड। ये लघु वृत्त खंड होता है, और लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल जो होता है वो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ ए साइन थीटा, माइनस हाफ ए साइन थीटा। तो यहाँ पे ये चीज होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजों को समझ गए होंगे। आप एक बार विद्यार्थी के पास शेयर कर दें। तब तक जय हिंद।